कॉफी पीने चलोगे? अभी रेसेस खत्म होने में टाइम है। श्योर। पूरे मूड की ऐसी की तैसी कर दी इसने। इसकी तो डोंट वरी डियर, इसको तो मैं बताऊंगा आने वाली फ्रेशर्स पार्टी में। तुम देखना मैं क्या करता हूँ। तुम गुस्सा हो के अपना टेम्परेचर मत बढ़ाओ, पहले ही तुम इतनी हॉट हो। दोबारा मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। दिल्ली का मॉडर्न कॉलेज, जिसमें तमाम रईस लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे, उसके गेट पर खड़े अमन बड़ी बड़ी आंखों से कॉलेज बिल्डिंग को तके जा रहा था। उसने सबसे महंगे कॉलेज में अपने टॉप मार्क्स और टैलेंट के बल पे एडमिशन हासिल किया था। बेहद सिंपल सा दिखने वाला अमन गरीब परिवार से था और कॉलेज में अपना पहला दिन बिताने के लिए बहुत एक्साइटेड भी था। अपने ड्रीम कॉलेज के सामने खड़े होके वो खुद से बोला, मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। फाइनली मैंने कर दिखाया और बिना किसी डोनेशन के अपने टैलेंट के दम पे मैंने एडमिशन भी पा लिया। माँ सच कहती है, हार्ड वर्क पैसों का मोहताज नहीं होता। अब देखना, मैं हर चीज में अव्वल रहूंगा और नए फ्रेंड्स भी बनाऊंगा। इतना कह के अमन नीचे झुक के कॉलेज की मिट्टी को छू लेता है, जैसे मानो वो अपनी कर्म भूमि से आशीर्वाद ले रहा हो। जैसे ही वो खड़ा होता है तो कैंपस में मौजूद सभी अमीर बच्चे उस पे हंसने लगते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। कॉलेज का सबसे अमीर लड़का नीरव आगे आके कहता है, अरे भाई, ये हमारे कॉलेज में कौन आ गया है चंदा मांगने? ऐसे फटीचर कपड़े तो हमारे यहाँ के नौकर भी नहीं पहनते। तुम्हारे पास भला फीस के पैसे कहाँ से आए? इतने में नीरव की गर्लफ्रेंड टीना वहाँ आ जाती है। वो सर से पांव तक अमन को देखती है। अरे नीरव, छोड़ो भी। इन गरीबों के मुंह क्या लगना। जरूर किसी की सिफारिश या स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन करवाया होगा इसने, वरना आज तक भला कोई गरीब देखा है हमारे इस रेप्यूटेड कॉलेज में? इतना सुनते ही अमन को गुस्सा आ जाता है और वो नीरव और टीना को खूब सुनाने लगता है। बस करो, मैंने किसी की सिफारिश या स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन नहीं लिया है, बल्कि अपने रैंक के दम पे लिया है। वैसे तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं? 95% और टीना के 94। ये सुनते ही अमन हंसने लगता है। बस इतने ही? आई गॉट 98%। इसके अलावा मैं स्टेट लेवल पे अपने जूनियर कॉलेज को रिप्रेजेंट भी कर चुका हूँ साइंस प्रोजेक्ट कंपटीशन में। क्या करूँ, गरीब हूँ ना, और हम गरीब लोग मेहनत बहुत करते हैं। जरा इसके तेवर तो देखो, पहनावा गरीबों वाला और एटीट्यूड अमीरों वाला। मैडम, एटीट्यूड इनबिल्ट होता है, इसे कमाया जाता है, खरीदा नहीं। और तुम अमीरों को तो आदत है हर चीज खरीदने की। इतना कह के अमन वहां से चला जाता है। बेशक अमन के पास पैसा न था, लेकिन खुददारी और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत था। टीना और नीरव दोनों गुस्से से जल भुन गए थे। ओह, पूरे मूड की ऐसी की तैसी कर दी इसने। इसकी तो डोंट वरी डियर, इसको तो मैं बताऊंगा आने वाली फ्रेशर्स पार्टी में। तुम देखना मैं क्या करता हूँ। तुम गुस्सा हो के अपना टेम्परेचर मत बढ़ाओ, पहले ही तुम इतनी हॉट हो। चलो, लेट्स गो फॉर ए मिल्क शेक ब्रेक। लेकिन अभी तो कंप्यूटर्स की क्लास है। अरे छोड़ो ना यार, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा किसी रोमांटिक सी जगह पर अपने स्टाइल में। शट अप, ओके। जहां एक और कॉलेज के सभी रईस बच्चे अमन से चिढ़ते थे, वहीं एक रईस लड़की ऐसी भी थी जिसे अमन का अंदाज खूब पसंद आने लगा था। नैना मल्होत्रा। नैना शहर के सबसे बड़े रईस मल्होत्रा की इकलौती बेटी थी, लेकिन उसका दिल बाकी अमीर लड़कियों सा नहीं था। नैना चुपके अमन को देखती। वो क्लासरूम में होता तो नैना नजर बचा के किताब के पीछे से उसे देखती। एक दिन ऐसे ही अमन अकेला क्लासरूम में था। नैना उसकी एक फोटो लेना चाहती थी, लेकिन अमन वहां से जाने लगा। जल्दी जल्दी में नैना ने अपना फोन का कैमरा ऑन किया और अमन की तस्वीर खींच डाली, जिससे अमन एकदम से रुक गया, क्योंकि नैना कैमरे का फ्लैश ऑफ करना भूल गई थी। अमन नैना के पास आने लगा। नैना का दिल जोर से धड़क रहा था। अमन उसके सामने आके खड़ा हो गया। तुम मेरी फोटो क्यों ले रही थी? बताओ, तुम भी उस टीना और नीरव की गैंग का हिस्सा हो ना, जिन्हें लोगों की फीलिंग्स का मजाक बनाना अच्छा लगता है। अब तुम मेरी फोटो सारे दोस्तों में शेयर करके मेरा और मजाक बनाओगी, है ना?
बोलो, चुप क्यों हो? ये सुनते ही नैना की आंखें भर आती हैं। नैना बेहद खूबसूरत थी। उसका आकर्षक शरीर, तीखे नैन नक्श किसी को भी अपना दीवाना बनाने के लिए काफी थे। जैसे ही अमन ने देखा कि नैना की आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो उसे अपनी कही बातों पे पछतावा होने लगा। उसने अपना रुमाल निकाला और नैना के आंसू पोंछने लगा। वो हड़बड़ा के बोला, अरे सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। मुझे लगा कि तुम भी बाकियों जैसी हो, बट आई वॉज रॉन्ग। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारा नाम? नैना मल्होत्रा। आई एम सो सॉरी नैना, आई हर्ट यू। नहीं, कोई बात नहीं। पिछले 2 हफ्तों से सभी तुम्हारा मजाक ही बना रहे हैं अमन, बट फिर भी तुम सबसे कुछ कहते नहीं। हाउ, मुझे तुम्हारे लिए ये सब अच्छा नहीं लगता। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगे? चाहो तो सोचने के लिए थोड़ा टाइम ले लो। इतना कह के नैना अमन की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। अमन 2 पल सोचता है और उससे हाथ मिला लेता है। सोचने की जरूरत नहीं है, तुम साफ दिल की हो। तुमने आज तक मुझे कभी नहीं चिढ़ाया। मुझे तुम्हारी दोस्ती मंजूर है नैना। नैना बेहद खुश हो जाती है। सो कॉफी पीने चलोगे? अभी रेसेस खत्म होने में टाइम है। श्योर। नैना और अमन कैंटीन में जाने लगते हैं, जहां पहले से ही नीरव और टीना मौजूद होते हैं। नैना को अमन के साथ देख वो दोनों दंग रह जाते हैं। टीना अपनी सीट से उठ जाती है और नैना से कहती है, What's wrong with you, नैना? तुम इस टीचर के साथ क्या कर रही हो? ओह प्लीज टीना, खबरदार जो इसे किसी ने कुछ भी कहा तो। ये मेरा दोस्त है और हम यहाँ अपनी दोस्ती सेलिब्रेट करने आए हैं। नीरव बैठे बैठे मुस्कुरा रहा था, क्योंकि टीना और नैना दोनों मौसेरी बहनें थी और उनकी लड़ाई देख नीरज को काफी मजा आ रहा था। वो भी अपनी सीट से उठा और आग में घी डालने चल पड़ा। वैसे नैना, डोंट माइंड, लेकिन बिल तुम दोगी या ये भिखारी? ये सुनते ही कैंटीन में मौजूद सभी बच्चे हंसने लगते हैं, तो वहीं नैना और अमन दोनों को गुस्सा आ जाता है। पैसे मैं दूंगा, कोई प्रॉब्लम है तुझे? तेरी तो मैं अभी बताता हूँ तुझे। जाने दो डियर, कहाँ इस गरीब को हाथ लगाकर अपने हाथ गंदे कर रही हो? अमन और नैना वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अब अमन भी नैना को पसंद करने लगता है और उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। कुछ दिनों बाद कॉलेज के एनुअल फंक्शन में टीना के पापा मिस्टर बजाज को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। वो फंक्शन की शुरुआत करते हैं, इतने में अमन वहां आ जाता है। उसे देखते ही मिस्टर बजाज चौंक जाते हैं और उसके पास जाके कहते हैं, अरे सर, आप यहाँ कैसे? आइए, आप फंक्शन को स्टार्ट करिए। आपके आगे मेरी क्या औकात? आपने मेरी कंपनी को डूबने से बचा है। प्लीज कम सर, प्लीज। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप इस गरीब से इतनी नरमी से क्यों पेश आ रहे हैं? शट अप टीना, जिन्हें तुम गरीब कह रही हो वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ये मिलियनर है, कोई गरीब नहीं। ही इज द ग्रेट अमन शर्मा, द एक्स मिलियनियर। मिस्टर बजाज से ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। नैना भी दंग रह गई। अमन, ये सब क्या है? क्या ये सच है? तुमने मेरा भरोसा क्यों तोड़ा? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े झूठे निकलोगी। मैं यहाँ से जा रही हूँ। आई हेट यू अमन, आई हेट यू। दोबारा मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। नैना अमन से रूठ के वहां से चली जाती है, तो वहीं नीरव और उसके अमीर दोस्त भौचक्के के रह जाते हैं। मिस्टर बजाज अमन का हाथ थाम के उसे स्टेज की तरफ ले जा रहे होते हैं कि इतने में गन चलने की आवाज आती है। मिस्टर बजाज को किसी ने गोली मारी है, जो सीधा उनके सीने में जा लगी है। वहां भगदड़ मच जाती है। सारे स्टूडेंट्स जान बचा के भागने लगते हैं। टीना जोर से चिल्लाती है, पापा नो! अमन मिस्टर बजाज को अपनी बाजुओं का सहारा देता है और किसी को फोन करता है। मॉडर्न कॉलेज में आज से पहले ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ था। आखिर अमन कौन है? वो इतना रईस कैसे बना? और अमीर होने के बावजूद भी वो गरीबों की जिंदगी क्यों जी रहा है? क्या मिस्टर बजाज मारे गए या फिर ये गोली अमन के लिए चली थी? क्या नैना और अमन का प्यार अधूरा रह जाएगा?
क्या टीना फंसा लेगी अमन को अपने जाल में? जानने के लिए देखते रहिए मिस्टर एक्स मिलियनेयर।